ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ट्रू इंसिडेंट शेयर करने वाली हूँ। बेसिकली एक स्टोरी है जो कि मैंने पढ़ी एंड आई रियली गॉट इंस्पायर्ड एंड आई थॉट कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर दिस विद ऑल ऑफ यू। सो बेसिकली ये स्टोरी है एक नॉन मुस्लिम की एंड हाउ ही कन्वर्टेड इनटू इस्लाम एंड हाउ ही बिकम अ मुस्लिम। सो ही रेड अ कोट समवेयर ऑफ मोहम्मद इकबाल। उन्होंने उनका कोट पढ़ा कि जिसमें उन्होंने फरमाया, यू कैन से दैट देयर इज़ नो प्रेजेंस ऑफ एनी गॉड। आप कह सकते हैं कि गॉड की कोई प्रेजेंस नहीं है बिकॉज हम उनको देख नहीं सकते, ठीक है, बट हाउ कैन यू डिनाई द प्रेजेंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम। लेकिन आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रेजेंस को उनकी इस दुनिया में आने के बाद जैसा रवैया था लोगों के साथ, जो हमारी हिस्ट्री बताती है, उन सारी बातों को, उन इंसिडेंट्स को, हाउ कैन यू डिनाई इवन दिस थिंग। तो ही सेड कि मैं ये बात पढ़ के, सुन के, आई गॉट इंस्पायर्ड एंड आई रियली थॉट दिस थिंग कि चलो ठीक है, कहा कि इफ़ देयर इज़ नो प्रेजेंस ऑफ एनी गॉड बट हाउ कैन आई डिनाई सच अ पर्सनालिटी। क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पर्सनालिटी थी वो टॉप पर्सनालिटीज़ में आती है, क्योंकि जैसा उनका रवैया था, जैसा उनका इखलाक था, उनका एटीट्यूड था टुवर्ड्स अदर ह्यूमन बींग्स एंड इवन टुवर्ड्स एनिमल्स, जिस तरीके से वो मोहब्बत का जज्बा रखते थे इवन जानवरों के साथ भी। कि एक दफ़ा उन्होंने देखा कि एक कैमल, उसकी आंखों में आंसू थे एंड दैट कैमल वॉज कंप्लेनिंग, वो कंप्लेन कर रहा था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मेरे साथ मेरा मालिक रवैया अच्छा नहीं रखता। और ये चीज़ उन्होंने उसके आंसू देख के महसूस की और उन्होंने उसके मालिक को कहा कि तुम्हारा कैमल मेरे से शिकायत कर रहा है तुम्हारी कि तुम उसके साथ अच्छा रवैया नहीं रखते। माशाल्लाह, आप ये चीज़ देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से उनके साथ कन्वे करते थे, किस तरह से महसूस करते थे जानवरों का दर्द भी, इंसानों का दर्द, और किस तरीके का उनका रवैया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पर्सनालिटी थी, जो उनका रवैया था, जो उनका बिहेवियर था एंड टू डील विद मैटर्स ऑफ लाइफ, तो इस चीज़ को भी कैन नॉट डिनाई दिस थिंग। तो वो नॉन मुस्लिम ही कन्वर्टेड एंड ही एक्सेप्टेड इस्लाम इस बेस पे, इस बात पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया देखते हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की पर्सनालिटी देखते हुए एंड द वे ही यूज्ड टू डील विद ऑल द मैटर्स ऑफ लाइफ एंड ऑल द स्ट्रगल्स। तो उन्होंने इस चीज़ से वो बहुत इंस्पायर्ड हुए और वो माशाल्लाह से मुस्लिम हो गए। और मैं कहती हूँ कि देखें, इस चीज़ से हमें ये बात समझने को मिलती है, इस चीज़ की इम्पोर्टेंस पता चलती है कि लोगों के साथ अच्छा रवैया एज अ मुस्लिम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप किसी पे फोर्स नहीं कर सकते। यू कैन नॉट फोर्स समवन टू बी अ मुस्लिम, बल्कि आप अपने रवैये से, आप अपने अच्छे अखलाक से आप डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं कि आपका रवैया ऐसा है कि अगला भी सोचे कि माशाल्लाह से मुसलमानों का रवैया कितना अच्छा है, ये कितनी मोहब्बत के जज्बे से बात करते हैं, कितने काइंड हैं। तो ये देखते हुए अगला जो बंदा होगा वो खुद ही इम्प्रेस होगा और इंशाल्लाह वो आपके मज़हब से इम्प्रेस होकर वो भी मुसलमान बन सकता है, वो भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये वो बातें हैं, ये वो एग्ज़ाम्पल्स हैं जो हमें सिखाती हैं बहुत कुछ, कि कितना ज़रूरी है कि लोगों से अच्छी तरीके से रवैया रखा जाए, मोहब्बत का सलूक रखा जाए, लोगों को माफ़ कर दिया जाए और स्पेस दी जाए। ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और इन चीज़ों की बिना पे बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं, बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हुई हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक मुझे बहुत ट्रू इंसिडेंट बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा लगा था, इंस्पायरिंग लगा था और मैं आप सब लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती थी। और इससे हमें यही सबक मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जैसे थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से ज़िंदगी बसर करी, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उस तरह से उनकी तालीमात पे अमल कर सकें, वो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकें। इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हियर आई वांट टू से समथिंग दैट मोस्ट ऑफ अस वी पीपल नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। हमें पता है इन तमाम छोटी छोटी बातों के बारे में, नेवर टू हर्ट समवन, डोंट से अ लाई, वी ऑल नो अबाउट सच थिंग्स, बट हम हमारी ज़िंदगी में उन चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हम ज़िंदगी में उन चीज़ों को अप्लाई नहीं कर रहे। जिन मौक़ों पे, जिन जगहों पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि चलो कोई नहीं, हम माफ़ कर देते हैं, कोई नहीं, हम थोड़ा सा दिल बड़ा कर लेते हैं, हम थोड़ी काइंडनेस का रवैया कर लेते हैं, मगर हम यूजुअली लोगों के साथ ऐसा रवैया नहीं रखते। बार बार उनको उनकी गलतियाँ याद करवाते हैं, बातें याद करवाते हैं, एक दूसरे का दिल दुखाते हैं जान के, पर्पसली। सो आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि अपने रवैयों पे थोड़ा सा गौर व फिक्र किया जा सके, ताकि ज़्यादा मोहब्बतें बांट सकें हम लोग और जितना हो सके नफ़रत को ख़त्म किया जा सके। अल्लाह हाफ़िज़।